गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? हम सब तो ठीक हैं। अब अपना बताइए कमेंट में, आप सब कैसे हैं? तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। ये लो, हमारे प्रभु जी के दर्शन कर लीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। ये हमारे लड्डू गोपाल है। कितने प्यारे लग रहे हैं सुबह से बना देंगे। भगवानों की तो छवि देखो, अलग होती ही है। उनको तो हम अपनी नज़रों में इस प्रकार से विराजमान रखते हैं कि उनके सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। और घर कुछ इस टाइप से पड़ा हुआ है क्योंकि अभी तक सुबह का जो पहली बार झाड़ू होता है वो हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। देखो, आप देखो, दिख रहा होगा। और अभी मेरे जो साहब हैं, मेरे जो पति हैं, वो जाएंगे ड्यूटी और उनके लिए बनाना है अभी रोटियां। और आपको लोग भोले जी के भी दर्शन करवा देती हूँ। बाहर पूजा उधर की हो चुकी है। ये लीजिए, मेरे भोले जी के भी दर्शन कर लीजिए। और ये ग्रीनरी, जब सुबह सुबह उठ के बाहर आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, ये मेरे गार्डन का धनिया है जो इतना हो गया था, अभी कटा है। तो इसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके और मैं फ्रिज में लगा दूँगी। और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है बेल। और मेरा गला है वो बहुत गंदा हो चुका है। और देखो हमारे जूते कैसे बिखरे पड़े हैं। सब लोग सुबह सुबह दौड़ भाग करके आए थे, तो अभी मेरा काम स्टार्ट हुआ है। अभी इसको करना शुरू करती हूँ। और कल कुछ फ्रूट आए थे, कुछ सब्जियां तो मैंने लगा दी। धो धा के फ्रूट रखे हैं बाहर। और क्या बोलते हैं, आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ कि हमारे गार्डन से मैं सुबह सुबह, मेरे हस्बैंड जब उसमें खोदी कर रहे थे सब्जियों में, तो मैं बीट रूट फाड़ के लाई थी। और ये हैं, और ये मैंने पोहे भिगो रखे हैं। और आज मैं बनाने वाली पोहे की इडली, क्योंकि मुझे नाश्ते में रोटियां नहीं खानी है। और देखो, सुबह बनाई थी मैंने भिंडी भिंडी मूंगफली डाल के बनाई थी। पता नहीं कैसी है, अभी चखी नहीं है मैंने। तो गाय को रोटी दे दी है और अभी बनाते हैं। साहब जाएंगे तो उनके लिए नाश्ता। और उनसे पूछते हैं कि चाय के साथ खा के जाएंगे या दही के साथ करना है। तो दही को वैसे तो बाहर रखी हुई है, जैसे रात को जमाई थी, वो बाहर ही है, लेकिन अंदर भी है। तो अंदर वाली तो ठीक नहीं है, ठंडी है ज़्यादा। बाहर वाली डाल देते हैं और बना लेते हैं चपातियाँ। और देखो, आटा इस टाइप से हो गया है। सुबह से अभी थोड़े इसमें चोले वोले मारूंगी तो ठीक हो जाएगा ये। और रख लेते हैं तवा, बना लेते हैं 3-4 चपाती। और फिर उसके बाद में बना ली मैं अपने लिए और हर्षा के लिए, क्योंकि हर्षा के स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रही। हर्षा, हेलो कर। हर्षा के स्कूल में अभी क्लासेस लगी नहीं है, इसलिए बोली मम्मा ऐसे ही बैठ के पूरे दिन फालतू बातें करके आते हैं, तो हम मैं नहीं जा। मैंने बोला ठीक है, मंडे से चले जाना। और मैंने धोया था सर, क्योंकि शुक्रवार था। वैसे तो डेली धो जाता है, लेकिन शैम्पू लगा के आज धोया है। वैसे मैं हल्का हल्का पानी इसको पूरे दिन निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी सुबह सुबह दौड़ भाग करके आते हैं। तो दिन की शुरुआत तो बहुत अर्ली मॉर्निंग हो गई थी, क्योंकि मैं 4 बजे उठ गई थी। और अभी बजने वाले हैं 8, और मतलब 7:30 हो गए हैं। और चलो करते हैं नाश्ता बनाने की तैयारी। वैसे तो नाश्ता आधा बन चुका है, चपातियाँ ही सेकनी है। और मैं रोटियां नहीं लूँगी आज नाश्ते में, इसलिए मैं बना रही हूँ अपने लिए। और हर्षा खाएगी तो हर्षा के लिए भी, और आपके सामने रेसिपी शेयर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरा घर का जो एंट्रेंस गेट है उस पर मैं सुबह शाम लगाती हूँ धूप, क्योंकि धूप मुझे अच्छी लगती है कि वहाँ लगनी चाहिए जहाँ पे। और गैया मैया भी हमारे दरवाजे के सामने ही बैठी है और उनको रख दी है। मैं बता रही थी आपको, गाय की रोटी हमारे पूरी नहीं सेकते, थोड़ा ऊपर ऊपर से सेकते, नीचे से नहीं सेकते। मतलब ऐसे नहीं सेकते, तवे तवे पे सेकते हैं। और चीनी के साथ में इनको दे दिया मैंने रोटी। और आज बच्चों के लिए सुबह बना था मिल्क शेक, और मिल्क शेक बना था मैंगो का, क्योंकि मैंगो बचा हुआ था। तो मैं सोचा कि मैंगो ख़त्म कर देती हूँ, और ड्राई फ्रूट इसके अंदर ही डाल दिए थे आज मैंने। और ये बना दिया है। अभी हर्षा के लिए है ये मैंगो शेक। चल हर्षू, पी ले बेटा। और मैं बना लेती हूँ चपाती, ठीक है। तो दोस्तों आइए और
एक ही दिन में चकला देखो कैसे हो जाता है। ये मेरे स्टील का चकला है। ये मैं जब नागपुर थी तो वहाँ से लिया था। जो नागपुर के पास का कोई है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, रामटेक गई थी मैं घूमने के लिए, तब लेके आई थी। मुझे अच्छा लगा और मुझे बहुत दिनों से इसका मतलब ढूंढ रही थी मैं, लेकिन ये वो बोलते हैं ना, लेने वाली तलब नहीं लगी थी। बस ऐसा मन कर रहा था कि लूँगी स्टील का चकला लूँगी। लेकिन उस टाइम पे मैं गई तो घूम रही थी, मतलब घूमने के लिए, तो दिख गया और मुझे लेके आई। ज़्यादा महंगा भी नहीं, शायद 150 रुपये का दिया था, पता नहीं, लेकिन 160 का दिया था, इतना सा है। और ये देखो एक दिन में गंदा बहुत हो जाता है, क्योंकि कोई इस टाइप का रात को हुआ था गंदा। ये रात को मैं मेरी आदत है मैं चकले को और परात को धोती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि रात को धो के नहीं सोना चाहिए, सुबह धोना चाहिए। और चूल्हे को मैं रात को साफ़ करके सोती हूँ। वैसे तो दिन में 5-6 बार होता है, लेकिन धोना मांजना रात को ही होता है इसका पूरा। अभी सुबह सुबह वो आपके सामने DIY दिखाया था, उससे मैं क्लीन कर लेती हूँ। और सबसे पहले बना लेते हैं नाश्ता, और नाश्ता बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी कृष्णा जी की ब्रेकफास्ट की थाली। उसमें सिंपल दही है, पानी है और भिंडी मटर की सब्जी है, और साथ में है 2 गरम गरम रोटियां। तो चलिए, कृष्णा जी को मम्मी भूख लगा के आ जाती हैं। तो इडली बनाने के लिए हमें चाहिए पोहा और मूंग, और साथ में है ये हमारे गार्डन के फ्रेश धनिया। इस पोहे को जो है हम लोग मिक्सी जार में डाल देंगे और फिर इससे अच्छे से ये थोड़ा सा, हाँ, इसके अंदर हम लोग जो है इसके साथ साथ में ये भीगे हुए मूंग हैं, इन्हें मम्मी ने डाल दिया, और उसके साथ में डाले हैं ये धनिया। इन सबको जो है हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। साथ में हम डालेंगे इसमें 3 मिर्ची। 3 इसलिए डालें क्योंकि मिर्ची इतनी जो है इतनी तीखी नहीं है, आप नॉर्मली भी इसे खा सकते, तो समझ ही सकते हो आपकी कितनी तीखी होगी है। और इसमें डालेंगे हम साथ में दही। दही के बाद जो है इसके अंदर हम लोग डालेंगे अदरक। पहले हम अदरक को अच्छे से छील लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम उसे काट के डाल देंगे थोड़ा सा। और हम डालेंगे इसमें पुदीने के पत्ते। अब इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग अच्छे से, हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ तो बताना भूल गई, हमें इसके अंदर अभी ही नमक डाल देना है। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर, तो मैंने इडली मेकर को जो है अलग अलग कर दिया है। तो पनीर धोने के लिए पानी तो रखे। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने पानी को जो है प्री हीट होने के लिए रख दिया है, ताकि हमारी इडली जल्दी जल्दी बन जाए। अभी जो है हम इसके ऊपर ब्रश से जो है अच्छे से तेल को लगा लेंगे। और ये तेल है हमारा कॉर्ड ऑयल, यानी वाइट सरसों का तेल है। तो इसे हम इसके ऊपर अच्छे से लगा लेना है। सभी पे लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इडली का पूरा भर के और इसको जो है बंद करके रख दिया है। अब इसको लग जाएंगी लगभग, इसको 15 मिनट लग जाएंगी पकने में। तो तब तक हम लोग पूरे किचन को साफ कर लेते हैं। नहीं, पहले बना। तो जब तक हमारी इडली तैयार होती है दोस्तों, तब तक बना लेते हैं नारियल की चटनी। और नारियल हमारे पास में गिल्ले वाला है नहीं, तो सूखे वाले से ही जुगाड़ करेंगे। गिल्ले वाला नारियल होता है इसमें वैसे, लेकिन अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो अपनी स्टाइल में बनाते हैं, अपनी खुद की रेसिपी से सब्जी ना चटनी। और चटनी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। देखो, अभी धनिया डाला है और टमाटर डाला है। मैं टमाटर ज़रूर डालती हूँ। और परसों कड़ी पत्ता भी लेके आ बेटा। थोड़ी सी डालती हूँ मूंगफली, थोड़ी। और थोड़े से डालती हूँ मखाने। कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची दोनों दे दे। और सूखा कोकोनट, चलो थोड़ा ही बचा है, शायद एक डब्बा हो रहा है, तो इतू सा डालते हैं। थोड़ा सा नारियल, ये लो, कितनी मिर्ची दूं? 2 दे दे, 2 ही। और ये डाली 2 हरी मिर्ची। उसमें मैं कह रहा हूँ वो इडली में। और ये डाला है थोड़ा सा सेंधा नमक। ये चलता है विजेंद्र सिंह।
तो इसमें डाला कड़ी पत्ता और इसमें डाली थोड़ी कर्ड यानी कि दही, और अब इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों इस टाइप की बनी है मेरी ये चटनी जो हम खाएंगे, और आप इस स्टाइल में बना के देखिए और फिर इसका स्वाद देखना, कुछ अलग ही आता है। और ये बन गई हमारी सूखे नारियल की चटनी जो हम अभी खाएंगे और आपको बताएंगे कैसी लग रही है। तो हमारा इडलियां बन रही हैं, तब तक हर्षा ने बोला मम्मा आप क्या बिस्तर सेट कर लो और मैं ये सोफे सेट कर देती हूँ, क्योंकि मैं रात को करके से ही सोती हूँ, लेकिन सुबह ये जब स्कूल जाते हैं ऑफिस जाते तो इसको पूरे को ऐसे ही दहत नहत कर देते हैं। उसके बाद में दोबारा हमारा जब झाड़ू पोछा होता है तो पूरे घर को दोबारा सेट करना पड़ता है, इसलिए हर्षा बोली मम्मी मैं कर देती हूँ, आप दूसरा काम कर रहे हो। तो मेरी ये हर्षू है, ये कर रही है सोफों को थोड़ा ठीक ठाक, इनके कवर को। और अभी आ गई है दूसरे बेडरूम में, और मैं दूसरा बेडरूम मतलब क्लीन करके चादर वदर झड़का के आ गई थी। तो हम दोनों मम्मी बेटे ने मिलके ये वाला दोनों बेडरूम की एकदम क्लीन डन क्लीन, सिर्फ झाड़ू लगाना बाकी रह रखा है। और एक बार झाड़ू सुबह सुबह लग चुकी है, क्योंकि सुबह उठते उठते सबसे पहले मैं बोलते ना बासी घर को नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं सुबह उठते उठते पहले झाड़ू नहीं खाती हूँ जब तक मेरा पानी पीने के लिए गर्म होता है तब तक। और ये मेरा एक बहुत पुराना मतलब रूटीन है जिसको मैं हर रोज़ फॉलो करना ही पड़ता है मुझे, मैं छोड़ नहीं सकती। अगर कभी कभार मैं नहीं तो मेरे हस्बैंड उड़ जाते हैं पहले। तो दोस्तों बन के तैयार हो चुकी है हमारी इडली और चटनी। उसके लिए थोड़ा सा चाय बनाना बचा है, तो चाय बन रही है, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हेल्दी और टेस्टी, एकदम हल्की। और आप ये समझो मेरा गला बहुत ख़राब है, आज भी देखो मेरी आवाज़ आ रही होगी ऐसी फुल एंड फिल। आप ये समझो कि ये वाली चटनी और ये वाली एकदम स्पंजी टाइप की बनी इडली। गोल मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे को किसी को खिलानी तो थी नहीं, उन्हें घर में ही खिलानी। देखो कितनी प्यारी बनी है, देखो हेल्दी और टेस्टी, ये देखो। और ये इतनी सारी हैं। मैं हर्षा ने बोला मम्मी मैं भी खाऊंगी, और ये हमारी चटनी है। और अब चाय बन रही है, उसके लिए आप भी आ जाइए। सबसे पहले अब इडली बनी गई है तो भगवान जी को लगाते हैं पहले थोड़ा सा भोग, उनको चखाए बगैर तो हम खा नहीं सकते। और इसमें आप चाहो तो इसमें जो मसाला मैंने इसका इडली का तैयार किया था, इसमें आप प्याज जो चाहो वो डाल सकते हो, मूंगफली डाल सकते हो, लेकिन मैंने तो आज सिंपल ही खानी थी क्योंकि हमारा मन कर रहा था कि एकदम सिंपल, क्योंकि गर्मियाँ चालू हो गई, इसमें ज़्यादा तीखा वीखा तो नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने इसमें एकदम हल्के वाला ही मतलब मूंग डाले हैं जो स्प्राउट हो रखे थे वो, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। इसलिए सबसे पहले खिला के आती हूँ भगवान जी को, फिर आपसे मिल। तो गाइज आप भी आ जाइए, और आप स्पेशल हमारा जो सुबह सुबह एकदम हेल्दी और हल्का वाला नाश्ता बनाया उसका आनंद लीजिए। और बहुत टेस्टी बना होगा शायद, मैं आपको खा के बताती हूँ कैसा बना है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है एकदम से। और ये लीजिए, आप भी खा लीजिए। अगर आपको पेट भरना है और थोड़ा हेल्दी भी लेना है और प्रोटीन वाला भी लेना है तो आपको ये जुगाड़ एकदम बढ़िया वाला है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ऑलमोस्ट 20 मिनट लगे हमारी पकने में, क्योंकि आप हाई फ्लेम पे नहीं पका सकते इसको, लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। और मसाला देखो थोड़ा हमें अच्छे से खाना है। परिवार के मतलब जो परिवार में तो कुछ भी खाएं, बच्चे हैं छोटे, उनको कुछ भी खाना कुछ भी पीना हजम हो सकता है, थोड़ा सा हमारी निगरानी में रहना चाहिए। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर हमें अपने किसी का पराठा खाने का मन है और हमारी बॉडी के लिए वो अनहेल्दी है तो हमें नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए मतलब अपने बोलते हैं ना कि जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होती, लेकिन हमारा खुद का जो पर्सनल टाइम है उसमें से हम अपने आप को टाइम दे सकते हैं। और ये नाश्ता हम घर का काम सुबह का आधा घंटा लेट शुरू कर सकते हैं। और ये इस टाइप का हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बना के खाएंगे, हेल्दी सा लंच बना के खाएंगे, हेल्दी सा डिनर बना के खाएंगे। कभी कभी
मतलब ज़्यादा तीखा मसाले वाला चल सकता है, लेकिन टेस्टी टेस्टी। और ये फुल फिल एंड मतलब हाईली प्रोटीन वाला ये नाश्ता है। और थोड़ा सा हम बिल्कुल कम दूध डाल के चाय लेंगे, बल्कि वो अनहेल्दी है, लेकिन थोड़ा तो बनता है। सुबह 4 बजे की उठी हूँ तो सुबह से कुछ चाय वाय कुछ भी नहीं लिया है, इसलिए अभी मन कर रहा है नहाने धोने के बाद में, दौड़ भाग करने के बाद में। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एकदम टेस्टी वाला हमारा ये चटनी बनाया है। और आपके घर में अगर सूखा नारियल, गीला नारियल नहीं है सॉरी, तो सूखे नारियल से आप चटनी बना सकते हो, इसमें जो चाहो डाल सकते हो। और मैं ये मानती हूँ, मेरा ये मानना है कि एक गृहिणी होती है, उसके हाथ में इतनी रेसिपी होती है, बस थोड़ा सा ये चलाने की ज़रूरत है। और आप कुछ भी बना सकते हो और कुछ भी स्वाद ला सकते हो, ये हमारे हाथ में होता है। तो मिलते हैं दोस्तों, पहले मैं खा लेती हूँ पेट भर के। और गरम गरम है, अभी ज़्यादा गरम नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ही है। और चाय भी बन के तैयार हो गई है, मेरी हर्षा ले आई है बना। अब खाते हैं और आपसे मिलते हैं। दोस्तों ये है हमारी कृष्णा जी के कपड़े जो धोने थे बहुत दिनों से, जो है इनको धोया नहीं था इन टावलों को, तो हम लोगों ने सोचा कि पहले इनको धो लेते हैं। और ये हमारी कृष्णा जी की नाइट ड्रेस जो मैंने आपको दिखाई थी, इसको भी धोना था। और ये पहले क्या है ना दोस्तों, कि पहले पूरी किचन को साफ करती हूँ, उसके बाद में मैं किचन भगवान जी के बर्तन धोती हूँ। ये आप देख लो, सिंक मेरा एकदम से साफ है, पूरा साफ हो और गया ये है। फिर किचन के टॉवल भी यहीं धो लूँगी जब भगवान जी के कपड़े धो जाएंगे। और ये वो पैकेट है जो हम सिर्फ इन्हीं के कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं, फिर बाद में धो के इसको यहीं किचन में ही रख देते हैं। और अभी इन सारे कपड़ों को जो है कृष्णा जी के कपड़ों को अलग और ये किचन के कपड़ों को अलग हम लोग धोएंगे। ये इनके छोटे वाले कच्चे हैं, इनको भी जो है गंदे हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और ये नाइट ड्रेस है भगवानों की जो रात को पहन के सोते हैं। ये इनका बिस्तर है जो घर से लाए थे और भूल गए थे, फिर तय करके रखा हुआ था। ये बिस्तर है, ये नीचे कॉटन का कपड़ा है और ऊपर ओढ़ने में चमक का है। और ये दोनों के टॉवल हैं, और ये हमारा डस्टिंग करने का है मंदिर में ही। चलो धोते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों मम्मी ने सारे के सारे कृष्णा जी के कपड़े धो लिए हैं, और अभी इसके अंदर मम्मी ने इसे टांग दिया। अभी इसको जाके मम्मी बेलगनी के ऊपर टांग देंगी और फिर ये सूख जाएंगे। और हम ये वाला जो स्टैंड है, इसके ऊपर सिर्फ मंदिर के कपड़े या भगवान के कपड़े ही डालते हैं, उनके बिस्तर ओढ़ने के, उनके टॉवल। बाकी अपने कपड़े कोई भी नहीं डालते, क्योंकि उनके लिए ले रखा है हमें रस्सी जो बांध रखी है कपड़ों की, उसके ऊपर अपने अपने जहाँ कपड़े सुखाते हैं वहाँ पे ये कपड़े नहीं सुखाते। इसलिए इसको ये सेपरेट है, जब इनका धोना होता है तो इसको खोल के रख लेते हैं और फिर इसको क्लोज करके एक जगह रख देते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैंने काम ख़त्म किया, फिर मैं हर्षा को लेके चली गई कैंटीन। और आते ही सबसे पहले पी हमने ये बोतल, क्योंकि सुबह सुबह का नाश्ता करके गए थे तो पानी की प्यास लगी थी। मैंने ये पिया आते ही, और हर्षा ने ये पी। और हम कैंटीन से लाए हैं बहुत सारा सामान, एक बैग भर के। ये कम ही है, क्योंकि पिछले महीने घर चले गए थे तो घर में लेके गए थे तो बहुत सारा रह रखा था, इसलिए हम थोड़ा ही सामान लाए, ज़्यादा भी नहीं लाए। ये लेके आए परफ्यूम, रूम फ्रेशनर, रूम का परफ्यूम है, मतलब हाउस परफ्यूम। ये है ग्रीन चिल्ली, इधर ही रख देते हैं एक बार सोफे पे, फिर उठा के रखना। ये तिल का तेल, ये भी अच्छे वाला था, अच्छी क्वालिटी है इसकी। और फिर हम लोग देखा तो देखते, टेस्ट करके हम देखते रहते नए नए, क्योंकि मेरे किचन में चार पांच तरह के ऑयल तो मैं यूज़ करती हूँ। कोकोनट ऑयल मैं सबसे ज़्यादा पसंद करके खाती हूँ, क्योंकि वो थायराइड के पेशेंट हूँ मैं, तो थायराइड के लिए ज़रूरी होता है, और वो मेरा ख़त्म हो रखा है, तो वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। और एक ये है मतलब सॉस, ये हमारे बहुत दिन चल जाती है, 2-3 महीने चल जाती है, क्योंकि हम ये चीज़ें कम खाते हैं कभी कभार। और ये पार्ले जी के बिस्किट हैं, ये इनो का पैकेट है, ऐसा कुछ ज़्यादा लेके नहीं आए हैं। और ये है डेनवर का परफ्यूम जो मैं लेके आई हूँ, इसकी आपकी बारे में। कौन सा लेके आई? डेनवर का, वो सारू का नेट नहीं देता। ये वाला परफ्यूम लेके आई हर्षा, मैं तो कभी लगाती नहीं हूँ। बच्चे मतलब हम लोग वैसे 1-1.5 साल पहले ही लाए थे ना एक वाला, ज़्यादा ही पहले। और अभी वैलिडिटी खत्म हो गई, लेकिन वो खुद ही खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम लोग इतना यूज़ नहीं करते, बच्चे ले आए तो ठीक है। और ये है हिमालय की मतलब क्रीम है, मॉइस्चराइजर क्रीम,
और वो भी ये खत्म हो गई थी डेटॉल मॉइस्चराइजर। के पैकेट लेके आए और डब्बा हमारे घर में है तो पहले से लेके रख लिया। ये वाले उसमें डब्बे में डाल लेंगे। और ये मेरा फेवरेट, मेरा डेट्स तो मुझे मिल गया है। और ये कुछ मैगी है, ये हम लोग 4-5 पैकेट मैगी का। ये वाली क्रीम है हिमालय की, मॉइस्चराइजर क्रीम है, क्योंकि यहाँ ठंडियाँ पड़ ही रही हैं, क्रीम की ज़रूरत तो पड़ती है। वैसे मैं नाइट क्रीम तो बनाऊंगी, समर नाइट क्रीम। मेरे पास विटामिन ए की कैप्सूल नहीं है, वो ये एंटी रिंकल क्रीम है मम्मी। तो एंटी रिंकल, अच्छा, रिंकल नहीं पड़ने देगी। एंटी रिंकल क्रीम है, तो वो मैं बनाऊंगी, आपके सामने बताएंगे कैसे बनाती हूँ। और ये मैं थोड़े से निविया मेरे की क्रीम, निविया की। अच्छा, और ये वाले मेरे, मैं थोड़ा ब्लैक वाले वो लेके आई हूँ, मैं लगाती नहीं हूँ, ये वाला वैरायटी लगाती हूँ, लेकिन देखते हैं कैसा लगता है। गोदरेज वाला, मेरे थोड़े से बाल यहाँ से वाइट वाइट हो गए, तो एक तुलसी लगा लेंगे आगे आगे। मेरे को ज़्यादा शौक नहीं है काले बाल करने का, वैसे मैं रेड भी कम ही लगाती हूँ, लेकिन फिर भी लगा लेती हूँ। और लाए हैं अभी समर्स के लिए हम ये सनस्क्रीन, वैसे एक पड़ी है लेकिन ये नई आई थी तो हम लोगों ने ले ली। और ये कुछ मैगी के पैकेट है, 2 तरह की मैगी है, और बिस्किट हम बहुत कम खाते हैं, इसलिए एक वाले की पैकेट है और 5 पार्ले जी के। अदरवाइज हम पतंजलि का ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे तो ये वाले बिस्किट खाते ही गैस बन जाती है और एसिडिटी बन की खट्टी खट्टी ढका रखती है, इसलिए मैं पतंजलि का ही लेती हूँ। चॉकलेट में लाए हम ये 2 वैफी के पैकेट, हमारे 2-3 महीने चल जाएंगे अभी। और हर्षा इसलिए दिखा रही है क्योंकि हर्षा की फेवरेट चीज़ें हैं, वो ये खुद दिखा रही है, मेरे को बोलने भी नहीं दे रही। और ये एक नेल पेंट रिमूवर है, जो मतलब ये मेरा ख़त्म हो गया था, और ये है शायद एप्पल का है क्या, इनसाइट का है, लेकिन किस चीज़ का बना है ये, लेमन का, लेमन वाला लेके आए। ये पहले था वो हमारे एप्पल वाला था, उससे पहले गुलाब का था। ये मेरे हस्बैंड की ब्लेड हैं कुछ, और ये लेके आए, अभी गर्मियाँ आ जाएंगी तो ये है, देखो क्या है, आप बताइए, आप ही बताइए। 2 फ्लेवर में है ये है, एक लेमन में और एक ऑरेंज में। ये टंग के 2 पैकेट लेके आए, क्योंकि बच्चे स्कूल में भी चाहिए। सुबह सुबह एक बोतल में इनके टंग के मीठा बना के देती हूँ, जब से छोटे हैं तब से, और एक एक सादे पानी की, और थोड़ी थोड़ी लस्सी बना के दूंगी। अब लस्सी की बोतल भी भर के देने लग जाऊँ, क्योंकि अभी यहाँ उतनी समर आया नहीं, पता नहीं इसके अंदर ही होगी। और ये नमकीन ले गए हमारे पूरे महीने बोतल, और ये घी ले गए पूजा के लिए। लोग खाते तो नहीं है, बस मेहमानों के लिए रखते हैं। स्मृति का घी है। तो ये हम भाग दौड़ करके लाए दोस्तों कैंटीन से कुछ सामान, और मेरे को अब सिलनी है पूरा की यूनिफॉर्म, और आज बहुत सारा काम, पता नहीं रात को सोते हैं तो ऐसा लगता है कल कम होगा, अगले दिन उठते हैं तो उतना ही मिलता है। और ये देखो दोस्तों, इसके साथ एक स्पून फ्री मिली है, स्पून है, ये फ्री मिली है, और फ्री वाली चीज़ कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि फ्री वाली चीज़ सबसे अच्छी होती है मुझे जिसके साथ कुछ फ्री मिलता है पैसे। और ये क्या बोलते हैं, किस लिए छोड़ना जब स्पून साथ आई है खाने में। और कहने का मतलब ये है, ये थोड़ा सा सामान लेके आए हैं, और अभी सोच रही हूँ कि पूरा यूनिफॉर्म की सलवार सिल देती हूँ, कुर्ता शायद कल सिलूँगी, क्योंकि अभी लंच का टाइम हो जाएगा, और अभी बज रहे हैं 12:15, और इतना ही टाइम है मेरे पास, एक ही चीज़ सिलेगी। और अभी आज सोच रहे हैं कि नई मूवी लगी है, तो बच्चे बोल रहे हैं मम्मी मूवी देख के आनी है। मूवी क्रांतिकारियों के ऊपर है, और जो हमारे जो देश गुलाम था तब की है वो, तो देखते हैं क्या स्टोरी है उसमें, और पोस्टर लगा है तो मूवी देख के आने का इरादा है। और गए कि नहीं गए अभी 100% तो नहीं है, थोड़ा सा है दिमाग में कि चलेंगे, लेकिन देखते हैं। तो और मूवी है किसकी, रणदीप हुड्डा की, जो हरियाणा का है, जो सब जानती हो आप, उसकी मूवी है। और उसके बाद में मैंने देखो बाल धोए थे आज, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि इनको सुखा लिया जाए, ये गीले ही हैं। और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, अभी तो बहुत काम है भाई, पता नहीं। और मेरा गला एकदम इतना गंदा खराब हो रखा है,
कि मतलब जोर से बोला ही नहीं जा रहा, और मैं बोल रही हूँ आप सबके सामने बहुत ज़्यादा जोर लगा लगा के बोल रही हूँ। तो गाइस हम मूवी देख के आ गए। मूवी का नाम था वीर सावरकर। अच्छी है, आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप जाके देखिए। क्रांतिकारी है, मतलब हमारा देश गुलाम था तब की है, अच्छी स्टोरी है, हमें तो अच्छी लगी। और ओके बाय, गुड नाइट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाय बाय फ्रेंड।